अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ़ व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु तआला के लिए है जो सारी कायनात का पालनहार है। दरूद व सलाम अल्लाह के तमाम अंबिया व रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामईन इकराम, हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जब तक इस दार फ़ानी के अंदर ज़िंदा रहें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, नेकियों के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बुराइयों से दूर रहें ताकि मरने के बाद कब्र के अंदर चैन व सुकून से रह सकें और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से बच सकें और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो सकें। मुहतरम हज़रात, अल्लाह के अज़ाब से बच जाना, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो जाना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे बड़ी कामयाबी कुछ और नहीं है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जब तक इस दार फ़ानी के अंदर ज़िंदा रहें, आखिरत की फ़िक्र करें, उसके लिए तैयारी करें, मेहनत और कोशिश करें जहन्नम से बचने की और जन्नत पाने की। सामईन इकराम, क्या हम जानते हैं कि मलऊन शख्स कौन सा है? आइए हदीस की रोशनी में देखते हैं कि ऐसा शख्स मलऊन है, लानती है। हदीस इस तरह है, अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलऊनुन मन अता इम्रअतन फ़ी दुबुरिहा। सुनन अबू दाऊद किताबुन निकाह, हदीस नंबर 2162। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह शख्स मलऊन है जो अपनी बीवी के दुबुर में मुबाशरत करता है। मुहतरम हज़रात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को, ऐसे आदमी को मलऊन कहा है जो आदमी अपनी बीवी के दुबुर में मुबाशरत करता है। कितने ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि नहीं जानते हैं तो करते हैं, लेकिन बहुत से लोग जानने के बावजूद भी करते हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है, जुर्म अज़ीम है, ये कबीरा गुनाह है, ये हराम काम है। बाज़ लोग तो ऐसा कहते हैं कि भाई हमारी बीवी है तो फिर हमारे लिए ये हलाल है, अगर हम पीछे के रास्ते अगर हम मुबाशरत करते हैं तो इसमें हर्ज क्या है? सामईन इकराम, वो आपकी बीवी हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पीछे का रास्ता इस्तेमाल के लिए हराम करार दिया है। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि हरगिज़ हरगिज़ वो रास्ता इस्तेमाल ना करें। अपनी ख्वाहिशात पूरी करो उस रास्ते के ज़रिए से जिसे अल्लाह ने हलाल किया है, जहाँ से औलाद पैदा होते हैं। वो रास्ते अल्लाह ने हलाल किए हैं कि अल्लाह ने हलाल किया है, तो उसी रास्ते को इस्तेमाल करो, उसी रास्ते से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करो। पीछे का रास्ता ये गलीज़ और गंदा रास्ता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस रास्ते को इस्तेमाल करने से रोका है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रास्ते के इस्तेमाल करने वालों को मलऊन कहा है, लानती कहा है, कि जो शख्स अपनी बीवी के दुबुर में मुबाशरत करता है, मुजामियात करता है, वह मलऊन है, लानती है। अब फैसला हमें करना है, अब फैसला हमें करना है
कि हम अल्लाह के नेक बंदे बनना चाहते हैं या अल्लाह के बुरे बंदे बनना चाहते हैं। अगर हम अल्लाह की और उसके रसूल की बात मानते हैं तो यकीन मानिए कि हम अल्लाह के महबूब बंदे हैं, और अगर हम और आप अल्लाह की और उसके रसूल की बात नहीं मानते हैं तो समझ जाइए कि हम बुरे हैं। औरतों को भी चाहिए कि जब उनका शौहर पीछे का रास्ता इस्तेमाल करने के लिए कहे तो हरगिज़ उसकी बात ना माने, बल्कि उसे रोकें, उससे डांटें और उसे डराएं अल्लाह के अज़ाब से कि अल्लाह ने इस रास्ते को हराम करार दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को मलऊन कहा है, तो तुम इस रास्ते को इस्तेमाल ना करो। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक हमें इस दायरे फ़ानी के अंदर ज़िंदा रख, ईमान पे ज़िंदा रखना, और जब उठाना तो अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के ज़बानों पर कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रखना। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।